समझने के लिए हुआ है ना। ये वेलकम बैक दोस्तों, SLD में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्लास 10th, त्रिकोणमिति कक्षा 10 का पहली प्रश्नावली 8 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसमें सूत्र आपको बताया जाएगा और सभी सूत्र बताने के बाद आपको प्रश्नावली 8A को सोल्व कराया जाएगा। तो आइए पहले देखते हैं कि यह त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, देखिए ध्यान से, त्रिकोणमिति यह दो शब्दों से बना है। पहला इसका शब्द है त्रिकोण और दूसरा शब्द है इसका मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोणों की माप। त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोण और मिति का अर्थ होता है मापन से, अर्थात तीन कोणों का अगर हम माप करते हैं तो वह त्रिकोणमिति कहलाता है। आप त्रि का अर्थ होता है तीन और कोण का अर्थ होता है कोण और मिति का अर्थ होता है मापन, अर्थात तीन कोणों का अगर माप किया जाए तो वह कहलाता है त्रिकोणमिति। अब देखिए इसमें सीखने वाली क्या बात है, सूत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से सूत्र इसमें अप्लाई होंगे प्रश्नावली 8 के लिए, ध्यान से देखिएगा। पहले आपको त्रिभुज बताते हैं कि त्रिभुज किस त्रिभुज का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो पहले ये जानिए कि त्रिभुज जो कि 90 डिग्री, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वह त्रिभुज कहलाता है समकोण त्रिभुज। आप भली भांति इससे परिचित होंगे क्लास 8 में या 9 में। अब देखिए इसमें तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है तीन भुजाएं होंगी। पहली भुजा इसमें जो यह खड़ी वाली भुजा है इसको लंब कहते हैं, जो तिरछी भुजा है इसको कर्ण कहते हैं, कर्ण, और जो पट है गिरी हुई है भुजा वह कहलाती है हमारी आधार। इसको समतल मैदान की तरह लिया जाता है। और देखिए इसमें आप लोग इस सूत्र से भांति परिचित होंगे, जैसे कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आप इससे पक्षांतर कर लंब का वर्ग बराबर निकाल सकते हैं कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, या फिर आधार का वर्ग बराबर आप निकाल सकते हैं कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं। इसको शॉर्ट में ऐसे भी आप बोल सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर ये लंब को L से और आधार को A से प्रदर्शित कर सकते हैं। थोड़ा ये शॉर्ट होता है इसलिए जो है कि संक्षिप्त में लिखकर जल्दी से काम चला लेते हैं। आइए देखते हैं आगे के लिए जो है रूल्स है, इसमें सूत्र जो है वह त्रिकोणमिति अनुपात के लिए दिया जाता है। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है दोस्तों वह इसमें 6 होते हैं। 6 पर ही आप त्रिकोणमिति अनुपात को सीखते हैं। जैसे में पहला अगर बात किया जाए तो पहला त्रिकोणमिति अनुपात होता है साइन, दूसरा होता है कास, टैन, काट, सेक और कोसेक। ये 6 हुए, साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक। इसके आगे अगर हम चर्चा करें कि इसके आगे क्या क्या आ सकता है, तो इसके आगे इस जगह पर थीटा आ सकता है, या थीटा न हो, यह थीटा का सिंबल होता है। थीटा अगर न हो तो फाई आ सकता है। क्या आ सकता है? फाई। इस तरह से चिन्ह होता है, इसको फाई बोला जाता है, बी से कर दिया जाता है, ये फाई होता है। अथवा लेमडा भी आ सकता है, लेमडा। थीटा हो गया, फाई हो गया, लेमडा हो गया, ठीक। ऐसे जो है कि ये सिंबल फाई का कुछ इस तरह से रहता है, इस तरह से फाई होता है। ETC यहाँ पर यूज हो सकते हैं, या आप थीटा लगा सकते हो, या आप फाई लगा सकते हो, या आप लेमडा लगा सकते हो, कोई भी सिंबल यहाँ पर हो सकता है। हाँ, परंतु ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि साइन और थीटा अथवा साइन या फाई अथवा साइन या लेमडा जो भी हो, इनके बीच में गुणा का सिंबल नहीं होता है।
ये अलग अलग अंश के लिए यूज होते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि क्या साइन और थीटा एक दूसरे के गुणा के रूप में होता है, तो ये गलत होता है। ये साइन और फाई एक दूसरे के बीच में गुणे के सिंबल नहीं होते, वो अंश के लिए काम करता है। अब आगे देखिए, इसी तरह हम थीटा लगा सकते हैं, टेन थीटा लगा सकते हैं, काट थीटा लगा सकते हैं, सेक थीटा लगा सकते हैं, कोसेक थीटा लगा सकते हैं। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हुए। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं। साइन है, कास है, टेन है, काट है, सेक है, कोसेक है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता होने चाहिए। इनको आप घोल कर पी जाओ तो सबसे बेटर है। इनके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आप समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति एकदम जीरो आपकी है। चलिए आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे के लिए कंडीशंस क्या होती हैं। देखिए ध्यान से, आप जो भी सूत्र पढ़ाए जा रहे हैं सूत्रों पर अमल करिए, बढ़िया से उसे याद करिए, क्योंकि जो त्रिकोणमिति है वह हमेशा जो है कि सूत्र पर ही आधारित है। जितना आप सूत्र आपके पास रहेगा, सवाल आपको उतनी ही अच्छी तरह से लगाने के लिए आ सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में आपको बताया। तो पहला जो है वो, अब देखिए आगे थोड़ा सा चल रहे हैं इसमें, लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का क्या होता है, ये देखिए एक ट्रिक्स है। इसकी क्या है, ट्रिक्स है, याद करने का तरीका है, ट्रिक्स। अब जैसे हमने बना दिया यहाँ पर समकोण त्रिभुज, यह हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। ये हमारा कर्ण है प्यारे दोस्तों, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार। कर्ण, लंब और आधार, यही सिंबल है। यल से लंब, ए से आधार, फिर यल आया, लंब, फिर के से कर्ण, फिर के से कर्ण, फिर ए से आधार। इसको कहते हैं लाल बटे कक्का। ये ट्रिक्स है याद करने का। जैसे देखिए, अगर साइन होगा, यहाँ पर हम हमेशा थीटा लेके ही चल रहे हैं, साइन थीटा होगा तो उसके लिए फार्मूला हमारा होता है लंब बटा कर्ण। यल से याद रखिएगा, लंब और के से कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। कास थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए ए से निकाल रहे हैं, या यल से लंब और के से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हो गया। ए से आधार और के से कर्ण, तो कास थीटा के लिए दूसरा, या जो दूसरा है वो कास थीटा के लिए यूज होगा, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा के लिए देखिए लंब बटा आधार, तो यह लंब बटा आधार हो गया टैन थीटा के लिए। अब आपको एक और जानकारी दे रहे हैं कि जो 3 होते हैं उन्हीं के 3 लोग उल्टे होते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे साइन है तो साइन का जो उल्टा मान होता है, व्युत्क्रम जो होता है, साइन का व्युत्क्रम, या इसी को उल्टा भी कहते हैं व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक। और दूसरा है कास, कास का जो व्युत्क्रम बनेगा, व्युत्क्रम जो बनेगा वह होता है सेक। क्या होता है, सेक होता है। टैन का व्युत्क्रम, टैन का व्युत्क्रम काट होता है दोस्तों। क्या होता है, काट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर साइन कास टैन पता है तो साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा काट। आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ से अगर मान निकालें लंब बटा कर्ण, जो लाल बटा कक्का उससे निकालें, तो आपको ये जानकारी हो जानी चाहिए कि आप साइन अगर है लंब बटा कर्ण तो जायज़ सी बात है कोसेक इसका उल्टा होता है। कोसेक थीटा का मान अगर पता करना हो तो इसी का जस्ट क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो के जो कर्ण है वह ऊपर चल जाएगा और जो लंब है वह नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और देखिए, थोड़ा मिटा लेते हैं इसको। कोसेक हो गया। कास, कास का उल्टा आप जानते हैं सेक है, तो सेक अगर निकालना हो सेक थीटा तो इसी का जस्ट क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। कर्ण कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ए से आधार कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसी तरह जस्ट टेन थीटा है तो अगर इसका उल्टा करना हो तो इसका भी उल्टा आप करोगे तो काट थीटा का मान निकल जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा काट होता है।
तो ए ऊपर चला जाएगा और लंब कहाँ जाएगा, नीचे। इतना सरल तरीका है इसका। तो साइन थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए लंब बटा कर्ण, ये लंब और ये कर्ण, ये आधार है। कास थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए लंब बटा आधार। और साइन थीटा का पता होना चाहिए उल्टा होता है कोसेक थीटा। जब इसका उल्टा होता है तो कर्ण चला जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे। कास थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान निकालना हो तो कास थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर इसका जस्ट उल्टा करेंगे कर्ण बटा आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो जस्ट इसका उल्टा हम अभी भी सीखे हैं काट थीटा होता है, तो काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। अब देखिए आगे थोड़ा हम चलते हैं इसमें और बताते हैं आपको आगे। ये तो आप लोगों ने सीखा, ये सब सूत्र हैं, फार्मूले हैं, ये आपको पता होने चाहिए। बल्कि इसको हम नंबर 1 कर दे रहे हैं, यह नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 और ये नंबर 6। इतने हो गए, ये फार्मूले हैं। इनको कहा जाता है त्रिकोणमिति अनुपात। अगर कोई पूछे कि त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति में कितने होते हैं तो आप बताओ कितने, 6 होते हैं। और चलिए आगे। अब ध्यान से देखिएगा, जो बताया जाएगा आपको वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि इस लंब का मान हमने दे दिया 4, इस आधार का मान हमने दे दिया 3 और इस कर्ण का मान हमने दे दिया 5। क्या दे दिया, 5। अगर 2 का मान भी हो तो आप कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग से तीसरी वैल्यू आप इसमें से आसानी से निकाल सकते हैं। पक्षांतर बस करने आना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, जैसे हमने कर दिया कि वायदे में मान लीजिए यहाँ पर कोण दे दिया है थीटा, ये त्रिभुज हमने कर दिया ए बी और क्या सी कर दिया, हमने त्रिभुज ए बी सी में बता दिया। अब देखिए अगर पूछा जाए इसमें कि साइन थीटा की वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू दोस्तों, साइन थीटा की वैल्यू, तो इससे देखकर आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर, चूंकि हमारा क्या होता है फार्मूला, लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। आपको पहले अभी इसके पहले ही बताया। लंब देखिए कौन है, ए बी है, भुजा ए बी क्या है, लंब है, तो हमने ए बी नाम दे दिया इसको, क्योंकि ए बी क्या है, लंब है, इसलिए अक्षरों के रूप में हम दर्शा सकते हैं। और कर्ण हमारा क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ ए सी है तो ए सी रख देंगे। अब आगे देखिए ए बी का मान कितना है, 4, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 4, राइट है। और ए सी का मान देखिए, ए सी का मान क्या है, कर्ण ए सी 5 है तो 5, यही क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। बस इतना सही आपको करना है। 4/5 साइन थीटा का मान हो गया। और देखिए आगे साइन थीटा के लिए, और देखिए अगर यही कास थीटा का मान पूछ दिया जाए दोस्तों, तब क्या बताओगे, कास थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, याद करो, जल्दी से याद करो, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बताइए इसमें कितना है, आधार BC आधार हो गया, और कर्ण क्या हो गया, कर्ण देखिए है कि नहीं, AC है, तो AC। आप लोग रफ और कलम निकाल कर बैठा कीजिए, रफ और कलम निकाल कर पढ़ोगे सामने तो आपको और भी अच्छा लगेगा, और अच्छी सवालें लगाओगे तो इसी तरह। आप सोए हो तो कैसे हो जाएगा, सो कर देख रहे हो वीडियो, तो कलम और कापी निकाल कर अपने पास रखे रहिए और उसे बढ़िया से जो भी सूत्र है उसको निकालिएगा। BC का मान, चलो BC का मान कौन है, 3 है, तो 3 यहाँ पर रख देंगे। AC का मान 5 है तो 5 3/5, ठीक। उसी तरह साइन थीटा हो गया, कास थीटा हो गया, टेन थीटा का मान आप भली बात ही निकाल सकते हो। बोलो, टेन थीटा के लिए फार्मूला लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार हो जाएगा। ये टेन थीटा के लिए फार्मूला है। तो लंब बोलो कौन सी भुजा है, लंब खड़ी है AB, देख रहे हो AB है, AB तो यहाँ पर रख देंगे AB। और आधार कौन सी भुजा है, BC, तो आधार हम क्या रख देंगे, BC। इतना सरल कॉन्सेप्ट है। देखिए AB का मान कितना है, देखिए ये AB का मान 4 है तो 4, और BC का मान कितना है 3, तो BC का मान 3 रख दिया। इतना आसान है, ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर, ये भी आंसर। तो साइन थीटा का मान 4/5, कास थीटा का मान 3/5, टेन थीटा का मान 4/3। अब जस्ट आप लोग अभी सीखे हो कि इनके 3 क्या होते हैं,
उल्टे होते हैं, तो इनको बस उल्टा करके निकालो। साइन थीटा का उल्टा बोलो, साइन थीटा का उल्टा या साइन थीटा का जो भाई है वो होता है कौन, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा जस्ट इसी का उल्टा, कर्ण ऊपर और लंब नीचे। तो कर्ण ऊपर है, लंब नीचे, तो कर्ण का मान 5 और लंब का मान 4, बस इसका उल्टा कर दो, 5/4 क्या हो जाएगा आंसर। कास थीटा का उल्टा आप पढ़े हो सेक थीटा है, तो सेक थीटा कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो मान आएगा इसका उल्टा कर दो 5/3। उसी तरह टेन थीटा का जो उल्टा है, टेन थीटा का उल्टा इधर बता दे रहे हैं, टेन थीटा का उल्टा काट थीटा होता है, तो काट थीटा बराबर आधार बटे, देखिए आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे, तो आधार बटा लंब हो। तो मान कितना है इसका 4/3, तो इसका हो जाएगा 3/4, ये क्या है इतना आसान कॉन्सेप्ट है इसका। अब देखिए एक और चीज आपको बताने जा रहे हैं, यह थीटा यहाँ पर है तब तो यह लंब हुआ, अगर यही थीटा यहाँ पर होगा तो लंब कौन सा हो गई, यह भुजा हो जाएगी, वो आपको बता रहे हैं दूसरे कॉन्सेप्ट से। देखिएगा ध्यान से आप सूत्र, इसमें सूत्र की ही मार है, अगर सूत्र आपको पता है तो सब चीजें आपको विधिवत से पता हो जाएंगी, आप चाहे कोई भी आपके पास प्रश्न आए सब प्रश्न आप उड़ा दोगे। अब ध्यान से देखिएगा, अगर बाय द वे हमने थीटा को तो यहाँ रखा, अगर थीटा यहाँ पर आ जाए तब देखिएगा ध्यान से, थीटा यहाँ पर आ जाए तब क्या करोगे आप। थीटा अगर यहाँ पर आता है तो थीटा के लिए यही चेंज होता है, खंड में जो यह लंब है, ये जो लंब है वो आधार बन जाएगा, जो आधार है वो लंब बन जाएगा। देखिए ध्यान से, थीटा अगर यहाँ पर हो, ए के पास हो, अगर थीटा का मान इस कोण के लिए थीटा हो, तो इसके लिए जो सामने वाली भुजा होगी वह क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार यह रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगर थीटा यहाँ पर हो तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, अगर थीटा यहाँ पर था उस समय यहाँ था तो सामने वाली इसकी भुजा यह ए भी लंब हुई थी, अब थीटा यहाँ पर हमने कर दिया तो यह हो जाएगा लंब। और कर्ण तो हमेशा वो निश्चित ही होता है, वह तिरछी भुजा को आप जैसी के तैसे ही छोड़ोगे, वह हमेशा कर्ण रहेगी, बस चेंज यह होता है लंब और ये आधार बनेगा, खंड में यह आधार बन लंब बनेगा तो यह, अब यह लंब है तो बोलो यह क्या बन जाएगा, यह भुजा आधार बन जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट है आपको बस पकड़ना। अगर थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाली, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, अगर यह थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाली भुजा लंब। अब देखिए सेम यही सब मान है, तो बस घुमा फिरा कर आपको यही सब करना है। देखिए कितना आसान है। साइन थीटा बराबर बोलिए, साइन थीटा अब यहाँ पर इस कोण के लिए है, साइन ए इस कोण के लिए अगर मान निकालना हो, साइन ए के लिए मान निकालना हो तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर यह लंब होगा और ये आधार होगा और ये, और अगर साइन ए का मान अगर निकाला जाए तो साइन ए बराबर आप भली बातें जानते हो लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो साइन ए के लिए मान निकालिए। देखिए अगर सी के लिए थीटा के जगह पर अगर सी भी रखना हो तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, थीटा के जगह पर सी बी ए के सभी के मान निकाल सकते हो। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन ए के लिए लंब क्या है, देखो इस कोण के लिए लंब ये सामने वाली भुजा है, तो सामने वाली भुजा का मान BC और बटा में कर्ण हमेशा नियत भुजा यही होती है, तिरछी भुजा नियत है, AC तो AC रह गया, ठीक। तो क्या हो गया मान BC बटा AC, BC का मान देखिए कितना है, BC है 3, तो 3 हो गया। AC का मान कितना है दोस्तों, 5 है, तो 5 आंसर आ गया बस। और साइन हो गया, अगर यही कर पूछ दिया जाए कि आपसे अगर पूछ दिया जाए कास ए का मान ज्ञात कीजिए, तो कास ए के लिए आप जानते हो फॉर्मूला, कास ए के लिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार ओपन करो, आधार निकालो इसमें से, आधार कौन से भुजा, अब यह लंब हो गई है तो यह आधार हो गई ए बी, तो ए बी लिख देंगे, बटा में कर्ण जो कॉमन है वो तो हमेशा रहता है, तिरछी भुजा AC, तो कितना मान है AB का 4 और AC का मान कितना है 5, तो 5 रख देंगे आंसर। tan का मान निकाल सकते हैं, tan A का,
tan a के लिए निकालिए। देखिए tan a के लिए हम जानते हैं लंब बटा क्या होता है, आधार। लंब इसके tan a के लिए लंब कौन सी होगी, यह भुजा होगी, तो BC और आधार ये रहेगी AB, तो BC बटा AB हो गया। तो BC का मान कितना है, 3 है, और AB का मान देखिए 4 है। तो चाहे ABC से भी कर दे सकता है, चाहे थीटा के लिए पूछे तभी भी आपको ये निकालना है। B और C के लिए नो प्रॉब्लम, लेकिन इस कोण के लिए A के लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है। बस ये देखना है कि कौन सा कोण दिया है, उस कोण के सामने की भुजा लंब होगी, और जो लंब थी वह क्या बन जाएगी, आधार बन जाएगी। इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, आप इससे बचो, करने का ये तात्पर्य है। आगे चलते हैं, थोड़ा और सूत्रों का निगमन कर देते हैं, आपको बता देते हैं। आप सूत्रों को खोल कर पी जाओ तो इसमें आप माहिर बन सकते हो। देखिए आगे के लिए, आगे देखिए, अगर किसी ने पूछ दिया आपसे, मान लीजिए 6 हुआ हुआ 7वां नंबर हम बना रहे हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू बताइए। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान बताइए। ये सूत्र है, इससे सूत्र 2 निकल कर आएंगे आपके पास। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। आप भली बात ही देखो, आप निकाल कर भी इसको सोल्व कर सकते हो। अगर सिद्ध करना है तो सिद्ध भी कर सकते हो। देखिए साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या, लंब बटा कोण, और कोसेक थीटा आप जानते हैं कि इसी का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो कोण ऊपर और लंब नीचे, लंब से लंब कैंसिल, कर्ण से कर्ण कैंसिल। परीक्षाओं में आप काटोगे नहीं, या तो मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए काट दे रहे हैं बताने के लिए, लेकिन परीक्षाओं में आप काटोगे नहीं, बस मान लो कि कट गया। तो कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब कट गया, जब सब कट गया तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो यह इसकी प्रूविंग थी, आप समझ गए होंगे। इसकी प्रूविंग इस तरह से होती है। अगर हम कहें साइन थीटा को यहीं इसी जगह स्थिर रखिए, साइन थीटा को इसी जगह स्थिर रखिए, कॉस थीटा को इधर भेजिए, तो कोसेक थीटा या कॉस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा को इधर भेजोगे तो यह गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, कोसेक थीटा। यह हो गया इसका साइन थीटा। अगर कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है, तो आप कई रूप बता सकते हो। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण भी होता है, और साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा भी होता है। आइए, या आप कोसेक थीटा को इसी जगह पर स्थिर रखो, तो कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 1 बटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर अगर कोई पूछे तो आप कर्ण बटा लंब भी बता सकते हो, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा भी बता सकते हो। देखिए इससे अब 2 फार्मूले निकले, और देखिए इससे भी निकाल सकते हैं आप, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये 8वां नंबर है, इसको 8वां नंबर करो। इससे इसको भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे होता है, टेन थीटा बराबर आप जानते हैं, अभी अभी आपने सीखा है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, क्या होता है, लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार, इंटू कॉट थीटा है, तो ये आधार कहाँ चला है, इसी का उल्टा, टेन और कॉट एक दूसरे को उल्टे होते हैं, तो आधार ऊपर और लंब नीचे। ठीक है, तो लंब से लंब कैंसिल, आधार से आधार कैंसिल, कट गया, सब कितना आया, 1 आया। अब देखिए टेन थीटा को इसी जगह स्थिर रखो, टेन थीटा है, कॉट थीटा को पक्षांतर करेंगे, इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, यह फार्मूला बन गया। इतना आसान है फार्मूला निकालना। कॉट थीटा को अगर हम स्थिर रखते हैं प्यारे दोस्तों, तो कॉट थीटा यहीं पर स्थिर है, टेन थीटा गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 1 बटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। देखिए इतना सरल तरीका है इसका। तो कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा। और देखिए, तो ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर ये फार्मूले आपको पता है दोस्तों, तो आप प्रश्नावली 8A के लिए कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, सभी प्रश्न आपका सोल्व हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि जो है कि इसमें कोई भी सूत्र आपको भूल ना पाओ। कोई भी सूत्र अगर थोड़ा सा आपका सूत्र गड़बड़ हुआ या आपको सूत्र पता नहीं है, तो त्रिकोणमिति की एक भी सवाल आप नहीं लगा पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सूत्रों को घोल कर पी जाओगे,
अच्छी तरह से उसे याद कर जाओगे, तब 8A के लिए आपका जो है कि 8A प्रश्नावली 8A आप तड़ उड़ा दोगे। हाँ देखिए, इसके लिए आपको और बता दे रहे हैं कि 8A के लिए प्रश्नावली अभी इसके बाद बनाया जाएगा। हर एक प्रश्न आप जो है कि सोल्व करवाया जाएगा, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है और इसको सब्सक्राइब करिए और चैनल को जो है कि फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर आप भेजने की कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत।